सुना विराट कोहली। आप देखिए यहाँ पर 77 पन्ने का नोटिफिकेशन आ चुका है। पूरा पीडीएफ है 77 पन्ने का और उसमें एक एक डिटेल यहाँ पर दी गई है। लेकिन वो अगर आप पीडीएफ देखें तो वो एक्चुअल में है क्या, वो इंटरनेम है और यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस है, यहाँ पर आंसर्स नहीं है। सेबी और कंपनी के बीच में क्या बातचीत हुई है उसके ऊपर पूरा यहाँ पर जवाब दिए गए हैं और सेबी के क्या क्या सवाल हैं उसके ऊपर यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो लेटर है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बैड है और यहाँ पर स्टॉक का प्राइस तो ढह गया है। ये समझिए एक टाइम दिया गया है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है और उस टाइम के अंदर वो सारे सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन उस टाइम के अंदर ये शेयर प्राइस तो गया। तो वो 77 पन्ने तो बहुत ज्यादा हैं। आप डिटेल में यहाँ पर देखिएगा, मैं भी डिटेल में देखूंगा, कोशिश की थी देखने की, लेकिन एकदम यहाँ पर जो है देखी नहीं जा रही है और पैनिक बहुत बना हुआ है। इसीलिए मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या सवाल उठाए गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है कंपनी के ऊपर एक लाइन दी गई है। सेबी के जो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक जो मेंबर है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि रोजी पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है प्रमोटर की तरफ से शेयर होल्डर्स को। तो ये बहुत ही यहाँ पर जो एक लाइन है ना, वो सब कुछ अब यहाँ पर जो है ढह जाएगा। और सेबी यहाँ पर जो है कुछ समझ चुकी है, पता नहीं क्या, लेकिन वो बता रहे हैं कि रोजी पिक्चर थी प्रमोटर की तरफ से शेयर होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि रिटेल इन्वेस्टर की काफी ज्यादा कंप्लेन गई थी और उसके ऊपर यहाँ पर जो है जवाब यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है जो एक बहुत पहले से सवाल उठता आ रहा है, प्रमोटर ने स्टेक घटाई है, वही सारे सवाल सेबी कर रही है कंपनी से। कंपनी को जवाब देने पड़ेंगे, काम छोड़कर अब इस वक्त जवाब देने पड़ेगा। इसके साथ साथ बहुत भयानक वार्निंग भी दी गई है यहाँ स्टेक होल्डर्स, सॉरी प्रमोटर्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है एक वार्निंग जो है वो सेबी की तरफ से दी गई है। तो यहाँ पर जो इंडियन प्रमोटर है और फॉरेन प्रमोटर है, जिसके ऊपर हम बहुत पहले डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था, वो चीज़ यहाँ पर कहा गया है सेबी की तरफ से। अभी इसके ऊपर जवाब नहीं आए हैं। सबसे पहली बात आप ये समझिएगा, प्रमोटर के ऊपर कहा गया है कि यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट को हायर दिखाकर अपने जो शेयर्स हैं वो बेचे गए हैं, सोल्ड करे गए हैं, सेल किए गए हैं भैया। तो यहाँ पर ना हायर प्राइस पर प्रमोटर ने शेयर बेचे, ये पहला यहाँ पर जो है क्वेश्चन किया गया है सेबी की तरफ से। कंपनी को जवाब देना पड़ेगा। कंपनी का टाइम पीरियड क्या है जवाब देने का, मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की है। 868 करोड़ रुपए का इम्पेयरमेंट यहाँ पर पाया गया है कुछ यहाँ पर सेबी की तरफ से। उसके ऊपर जवाब मांगा गया है कि 868 करोड़ रुपए के जो आप बता रहे हैं, जिस तरीके से बैलेंस शीट में आप शो कर रहे हैं, वो कुछ और ही समझ में आ रहा है। तो वो 868 करोड़ रुपए का हुआ क्या, डिटेल में ब्यौरा दीजिए। और ये सारी की सारी चीज़ें सब्सिडरी कंपनी से ही रिलेटेड है। आपका स्टैंड अलोन जो बिजनेस है वो बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं डब्बा है, नहीं, उसके अंदर कुछ भी कमी पाई नहीं गई है। स्टैंड अलोन के अंदर जो भी है वो सब्सिडरी से रिलेटेड है, वही सारी चीज़ें पाई गई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं सब्सिडरी से तो है यहाँ पर 10 सब्सिडरी हैं और यहाँ पर उनमें से सिर्फ 4 सब्सिडरी का यहाँ पर ऑडिट हो रहा था और बाकियों का 6 का कोई ऑडिट नहीं हो रहा था। सो ध्यान रखिए, इन 6 सब्सिडरीज का यहाँ पर जो है ना वो सारी की सारी मेरे ख्याल से ड्रीम एड के नाम से कुछ रिलेटेड है। ड्रीम एड्स नाम से जो सब्सिडरीज हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की, उनकी ऑडिट नहीं हो रही थी, लेकिन आपका इजराइल और बाकी जगह और फ्रंटायर डेटा मैनेजमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए, उसका ऑडिट हो रहा था। इसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखिए, सेबी ने यहाँ पर कहा है कि आपके जो प्रॉफिट हैं, जो आप प्रॉफिट शो कर रहे हैं, वो उन प्रॉफिट में कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है। वो प्रॉफिट जो आप बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर शो कर रहे हैं, वो एक्चुअल में वो फिगर कुछ और है और हम कुछ और देख रहे हैं। तो सेबी का बोलना है ये है, सेबी कुछ और देख रहा है और बैलेंस शीट में आप कंपनी वाले कुछ और दिखा रहे हैं। तो ये कहा गया है। तो इसके ऊपर यहाँ पर जो है जो सवाल है जो उठाया है, सेबी ने पूछा है, वो उस टाइम पीरियड के अंदर देना है। तीसरी बात, बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व हैं वो यहाँ पर घेरे में आ चुके हैं। उन रिजर्व के ऊपर पूरा यहाँ पर सवाल उठा है।
तो उन रिजर्व के ऊपर पूरी यहाँ पर जो है डिटेल चाहिए SEBI को, वो रिजर्व क्या हुआ। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर जो है असेट्स का यहाँ पर जो आप बता रहे हो, लैंड और बाकी वगैरह वगैरह प्रॉपर्टी के बारे में, उन सब के ऊपर डिटेल मांगी गई है। तो ये सारा का सारा जो है ना वो एक टाइम पीरियड के अंदर दिया जो है वो कंपनी को देना है। पूरे सारे के सारे जवाब उस टाइम पीरियड के आगे नहीं बढ़ना है बिल्कुल भी। और इन सब के ऊपर और ज़्यादा डिटेल में आप PDF को और देखिए, मैं भी और देखूंगा क्योंकि बहुत बड़ा PDF है, उसको एकदम देख लेना आसान नहीं है। तो टाइम पीरियड क्या है, 3 महीने का। आज से 3 महीने, आज दिन है, गिन लीजिए, आज 13 अप्रैल का टाइम है, 13 अप्रैल का डेट है। 13 अप्रैल से 3 महीने तक का टाइम है, यानी कि 13 जुलाई। बहुत ताज्जुब की बात है, कुछ लोग समझ गए होंगे कि ये 13 जुलाई हमने बात भी की थी कुछ, वो बहुत शॉकिंग है। जब मैंने 13 जुलाई जब मैंने टाइम जोड़ा, बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा। और उसके ऊपर हम कुछ दिनों से बात ही कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब वो क्या टाइम है, क्या टाइमिंग रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन 13 जुलाई वो एक डेट हम जानते थे। वो डेट क्या बताएं, यहाँ पर जो है सब कुछ बिगड़ चुका है ऑलमोस्ट। आप इससे एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए। 3 महीने 13 जुलाई तक यहाँ पर कंपनी को जवाब देना है। कंपनी का जवाब किसी भी वक्त आ सकता है। यहाँ पर एक और वार्निंग दी गई है जो कि मैंने आपको बताई है। कंपनी यहाँ पर जो है ना अपने शेयर जो है वो बेच नहीं सकती, ये बिल्कुल वार्निंग है। प्रमोटर यहाँ पर शेयर नहीं बेच सकते हैं, क्लियर एंड लाउड SEBI ने यहाँ पर कह दिया, एक सिंगल शेयर ना बिक जाए। और ये रात 13 जुलाई का दिन, ये पॉइंट पूरा यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है 13 जुलाई को, और सब कुछ ढह चुका है। इसमें शेयर प्राइस का क्या होगा, अगर आप पूछेंगे शेयर प्राइस का क्या होगा, ये पॉइंट तक यहाँ पर जो है आना है, लेकिन ये कोई लाइन, कोई ट्रेंड लाइन अब कुछ नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होगी, वो डाउन साइड। कितना होगा, कहाँ तक गहरा आएगा नहीं पता। मेरा एक आपको सजेशन ये है कि कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव होके जो शेयर होल्ड कर रहे हैं, पता नहीं यहाँ पर आप बेचने के लिए निकलेंगे, अगर निकलेंगे तो यहाँ पर बेच पाएंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन गलती से निचले लेवल को देखते हुए यहाँ पर कोई भी कूद कर खरीद मत लेना। मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी। इससे बढ़िया और कुछ नहीं है कि आप थोड़ा सा इससे दूर रहें, जितना है आपके पास उसको समेटें, नए यहाँ पर घुसने की कोशिश ना करें। नया इन्वेस्टर बिल्कुल दूर रहे, बिल्कुल दूर। यहाँ पर पता नहीं 3 महीने के अंदर कब आएगा जवाब, लेकिन जब तक आएगा कितना शेयर प्राइस गिर चुका होगा डजेंट नो, मतलब क्या कुछ पता नहीं, क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। इस पर क्या एक नोटिस कोई आएगा BCG का, 3 दिन के अंदर अंदर आ जाए तो आ जाए। मंडे को क्या होगा पता नहीं, मंडे को अगर नहीं आता है मंडे तक तो यहाँ पर मतलब कोई चांस नहीं है बचने का। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है, कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।